जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार बहुत लोग ना मैंने देखा है, लोग आके जैसे अपने पर्सन को उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि नेगेटिव है, टॉक्सिक है, ठीक, या बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव रहते हैं। एक्चुअली वो उस पर्सन की नेगेटिविटी को नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिवील कर रहे हैं कि हम कितने नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि ये पाथ जो है डिवाइन पाथ है, डिवाइनली गाइडेड पाथ है, ठीक। तो यहाँ किसी पर्सन से यूनियन में आने से पहले आप डिवाइन से मर्जिंग होगे, डिवाइन के साथ यूनियन में आओगे, तब डिवाइन आपके जीवन में वो पर्सन, वो करियर, वो स्पेसिफिक पर्सन को भेजेगा। क्योंकि आपका जो मेन पर्पस है अभी के लिए आपका दुनियावी चीजें पर्पस नहीं है। अभी के लिए आपका जो है अल्टीमेट एम है, जो पर्पस है, वो है डिवाइन के साथ असेंशन में आना। इट मीन्स कि खुद की इंट्यूशन से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाना कि आपको अपनी हीलिंग तो हो ही जाए, साथ में आप उस पर्सन की भी पैटर्न को देख सको, या अपने आसपास के लोगों के इंट्यूशंस को, इंटेंशंस को देख सको कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपको जब आगे बढ़ोगे, जब आप अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ोगे, जब 3D वर्ल्ड में कोई काम करने निकलोगे, तो आपको यहाँ किसी लोगों से डिपेंड नहीं होना है, किसी लोगों पे या किसी पर्सन का डिपेंडेंट नहीं होगे। आप खुद के इंट्यूशन से काम करोगे। अगर आप अपनी कंपनी में, अपने प्रोजेक्ट में किसी को हायर करोगे, तो आप ऐसे हायर नहीं करोगे कि यार वो पर्सन थोड़ा क्वालिफाइड है, अच्छा है, तो उस पर नहीं। आप अपने इंट्यूशंस के, अपने स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग के बेस पे उस पर्सन को हायर करोगे। क्योंकि डिवाइनली गाइडेड पर्सन जो होता है, वो कभी भी क्वालिफिकेशंस के पीछे नहीं भागता है। क्योंकि अंडर क्वालिफाइड भी होगा पर्सन, लेकिन अगर वो इंटेंशनली, इंट्यूटिवली स्ट्रांग होगा, क्योंकि डिवाइन पर्सन ही ऐसे भेजता है, वो ऐसे पर्सन ही भेजता है ताकि हम पहचान कर सकें और फिर उसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें। इस तरीके से आप काम करते हो, उस तरीके से अपने पर्पस को फुलफिल करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बट बहुत लोग अंडर एक्सपीरियंस होंगे और अंडर क्वालिफाइड होंगे, बट डिवाइन के पर्सन होंगे, डिवाइन के बच्चे होंगे, तो उनको आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने उनको आपके पास भेजा है ताकि आप उनको सिखाओ। बट उसकी पहचान कैसे होगी कि वो डिवाइनली गाइडेड पर्सन है या डिवाइनली भेजा हुआ पर्सन है? वो अपनी इंट्यूशन से। तो जब आप अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग करते हो, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हो, जब भी हीलिंग की फील्ड में जब आप करियर बनाते हो अपना, तो आपका इंट्यूटिवली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक्यूरेसी से ज्यादा जरूरी है इंट्यूटिवली स्ट्रांग होना। क्योंकि एक्यूरेसी कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, बट आपकी इंट्यूशंस गलत नहीं हो सकते, आपके एक्सपीरियंसेस गलत नहीं हो सकते। इसीलिए आपको स्ट्रेंथ, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए डिवाइन इतने कठिन रास्तों से गुजारता है आपको, इतने कार्मिक लोगों से डील करवाता है, इतने नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज के बीच से निकलते हो आप, तब जाके अपनी इतनी स्ट्रांग जो है इंट्यूशन आपकी बिल्ड हो पाती है, इतना स्ट्रेंथ आ पाता है। तो डिवाइन आपको इस तरीके से जब तैयार करता है, तो किसी ऐसी नहीं तैयार कर देता है कि बस किसी रिलेशनशिप में फंस के रह जाएं, अपनी इच्छाओं में फंस के रह जाए, नहीं। उसके पीछे का मकसद है, उसके पीछे का मकसद ये है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जब आप अपनी कंपनी सेटअप करोगे, तो वहाँ लोग चाहिए होंगे। तब वहाँ पे आप एक्सपीरियंस के बेस पे या इस बेस पे नहीं क्वालिफाई करोगे या उनको एलिजिबल करोगे कि वो अंडर क्वालिफाइड है तो हम उनको हटा, नहीं। आप अपने इंट्यूशन के बेस पे हायर करोगे लोगों को। क्योंकि अब वो समय गया जिसमें आप क्वालिफाइड देखो, एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोग बैठे हुए हैं, बट उनके पास क्या नहीं है? डिवाइन इंट्यूशन नहीं है। उनके पास अपना खुद के साथ इंट्यूशन कनेक्शन नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है, जहां पे पेशेंस नहीं है कि वो कुछ समय तक बिल्ड करके अपने साथ रह सके, उस कंपनी को दे सके। समझ रहे हो आप? जॉब्स तो बहुत लोग कर रहे हैं, है ना, क्वालिफाइड भी, ओवर क्वालिफाइड हैं, बट दे आर नॉट एलिजिबल। बिकॉज जो डिवाइनली गाइडेड पाथ है, जो डिवाइन रास्ता है, जो डिवाइन का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, उसमें अंडर क्वालिफाइड या ओवर क्वालिफाइड की जरूरत नहीं है, उसमें एक्सपीरियंसेस की जरूरत नहीं है। बस जरूरत किस चीज की है? डिवाइन इंट्यूशंस की। कि हम इतने कनेक्टेड हैं डिवाइन से, इस पाथ पे, भक्ति मार्ग में इतना कनेक्टेड हैं खुद के साथ, कि खुद की इंट्यूशंस को पकड़ पा रहे हैं, खुद की गट फीलिंग्स को पहचान पा रहे हैं। और पहचान ही नहीं पा रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसके साथ उस एक्शन भी ओरिएंटेड हो गए हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी हो गए हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, इंट्यूशंस को समझ रहे हैं, उस बेस पे हम एक्शंस ले रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या चीज करनी सही है और कौन सा एक्शन लेना सही है, क्या चीजें गलत है। तब जाके हम डिवाइन के रास्ते पे चलने के लिए क्वालिफाइड हो पाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप मिड एज में हो, इट मीन्स 40s में हो, 45 में हो, ठीक है, बट आप जिसको हायर करो वो 24 का हो, 20 का भी हो सकता है, बट वो डिवाइनली गाइडेड होगा, तो वो पर्सन अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड होगा। समझ रहे हो सकता है कि क्वालिफाइड ना हो, बट आपको लगेगा अंदर से कि आपको उस पर्सन को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए, अपने स्टार्टअप में शामिल करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ है जो शायद और लोगों के पास नहीं है। तो वो अब जो दौर चल रहा है, अब जो अवेकनिंग है, तो वो अवेकनिंग इस लेवल पे जा रही है। क्योंकि अगर इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो आप, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे भी एक्शन ले सकते हो, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का दिमाग बहुत शार्प होता है। पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं बट बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, है ना? इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी गट फीलिंग्स उनको एक्शन लेने पे मजबूर करती है, उनको सही गलत का रास्ता दिखाती है। वो चीज़ डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। और वो कब आती है? जब आप खुद के साथ इतने कनेक्टेड हो जाते हो कि आपको सामने वाले को पहचान लेते हो कि ये पर्सन किस नेचर का है, कैसा है। तब जाके आप आगे बढ़ पाते हो, तब जाके आप अपने पर्पस पे काम करते हो। तो पहला पर्पस यही होता है कि किसी भी पर्सन से रिलेशनशिप में आने से पहले, किसी भी पर्सन को हायर करने से पहले, किसी भी ग्रुप में आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले, आपको पहले खुद के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। खुद के साथ इतना इंट्यूटिवली स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप खुद को समझ रहे हो। आपको पता है कि मुझे कब कहाँ बाउंड्रीज खींचनी है, कहाँ पे मुझे नो बोलना है, कहाँ पे कितने दायरे में मुझे एक इंसान को रखना है, किसी की मैनिपुलेशंस को कितना अलाउ करना है अपने जीवन में। ठीक है? क्योंकि अब वो दौर गया जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे लोगों को या पैसों को, बट अभी नहीं, अभी खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखना है। सारा लेसन ही तो यही है, जब हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं तभी हम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, खुद की वर्थ को पहचानना भूल जाते हैं, खुद के साथ बैठना भूल जाते हैं, खुद की इमोशंस को पहचानना भूल जाते हैं, खुद को एनालिसिस करना भूल जाते हैं। क्योंकि सामने वाले के लिए अवेलेबल होते हैं, बस सामने वाले के गुलाम बन के रह जाते हैं। तब हम खुद के साथ कुछ कर नहीं पाते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका बिज़नेस हो। और जब आप खुद के साथ बैठोगे तो लड़ाई आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप खुद के साथ भी एनालिसिस कर रहे हो, खुद के वर्थ को भी पहचान रहे हो, और साथ में सामने वाले को भी डील कर रहे हो, एक कम्युनिटी को डील कर रहे हो कि वहाँ पे मुझे किस तरीके से पेश आना है। ठीक है? तो ये जो डिवाइन पाथ है, ये जो भक्ति मार्ग है, ये आपको सिखाता है। ये आपको एक अलग ही लेवल पे लेकर जाता है, और यहीं से स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, तो लड़ाई बढ़ जाती है। तब हम कहते हैं कि हम जो भक्ति करने वाले लोग हैं, जो डिवाइन पाथ पे, उनके जीवन में संघर्ष क्यों है? संघर्ष नहीं है, वो अपने आप को बचाते हैं। वो अपने आप को खोने से बचाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ सीखनी पड़ती है। वरना ये दुनिया इतनी मिज़रेबल है कि आप भी उसमें जो है खो जाओगे। पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। क्योंकि जब तक आप आइसोलेशन में आके खुद के इमोशंस को, खुद के नेगेटिव इमोशंस को, खुद के लोवेस्ट वाइब्रेशंस को नहीं फील करोगे, तो आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में टैप इन नहीं कर पाते हो। इसीलिए लोवेस्ट वाइब्रेशन में हम कभी-कभी बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जिसमें कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट करते हैं। बट कुछ समय के लिए वो फील कराई जाती हैं डिवाइन के ही द्वारा। क्योंकि हम एक निमित्त मात्र हैं, हम बस एक मीडियम हैं। करने वाला जो है, वो ऊपर से कर रहा है, या मे बी ऊपर हो, नीचे हो, चाहे जहाँ पे भी हो, चाहे जिस भी जगह पे हो, वो हम बस एक निमित्त मात्र हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें हम जो नहीं चाहते थे लेकिन वो हो गई, बहुत चीज़ें चाहते थे वो नहीं हुई। समझ रहे हो? किसी पर्सन के साथ हम कनेक्शन में नहीं आना चाहते थे लेकिन आना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था। क्योंकि हम खुद से पहले अपने कर्मों से बंधे हैं, अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। अगर प्रारब्ध नहीं है तो हमारा ये शरीर ना आता, बट प्रारब्ध की वजह से ये शरीर आया है। जब शरीर आया है तो अब हम शरीर के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो हमें कहाँ लेकर जाएगा नहीं पता है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते हैं, बट फिर भी करियर शिफ्ट आ जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं एक अच्छे रिसर्चर होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, बट करियर शिफ्ट आता है तो वो एक अच्छे हीलर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद वो पाथ लिखा होता है कि आप कुछ लोगों को हील करें। कुछ लोग आपके जीवन में डिवाइनली डिवाइनली गाइडेड होते हैं, डिवाइन से द्वारा भेजे होते हैं, भेजे जाते हैं, ताकि आप इस पर्सन को अपने द्वारा हील करो, अपने थ्रू हील करो उनको, और उनको एक नया रास्ता दिखाओ। और आप काउंसलर भी बन सकते हो अच्छे, एक अच्छे गाइड भी बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो, बट आपका पाथ डिफरेंट होगा। आप डिफरेंट अप्रोच अपनाओगे, लोगों को गाइड करोगे। उनके करियर में आगे ले जाने के लिए आप डिफरेंट तरीके से उनको रास्ता दिखाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि आपको डिवाइन ने उस पाथ पे उस लायक बनाया है। यही चीज़ें हैं कि कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, और हालाँकि अभी फुल मून की वज़ह से इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, क्योंकि देखा गया कि जनवरी से 2026 की जनवरी से ही दिक्कतें शुरू हो गई थी, बट जून वाली दिक्कत कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रही है। यहाँ पे ज़्यादा ही वो पैटर्न सरफेस पे आ रहे हैं, रीसर्फेस हो रहे हैं, जो भी पुराने पैटर्न्स थे, है ना? और
बहुत इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से वापस से उसी साइकिल में फँस गए हैं, बट नहीं। जब आप एक पैटर्न को फ़ील करते हो ना, तो फ़ील करते हो, रिलीज़ करते हो और हील करते हो। फ़ील करते हो, हील करते हो और रिलीज़ करते हो। तब जाके वो पैटर्न टूटता है, तब जाके वो कार्मिक साइकिल ब्रेक होता है, तब जाके आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, न्यू फ्रीक्वेंसी में टैप इन करते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।